एक पीडीएफ है जिसमें टॉपिक्स हैं, बहुत सारे रीड आउट करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ फाइनेंस, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस, टाइप्स ऑफ द फाइनेंस कौन कौन से हैं, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या क्या, प्रॉफिट मैक्सिमेशन, फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमेशन, अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमेशन, वेल्थ मैक्सिमेशन क्या होता है, favorable arguments for the wealth maximization, unfavorable arguments for the wealth maximization, approaches to the financial management, traditional approach क्या है, functions of the financial manager क्या है, importance of the financial management क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, प्रॉपर यूज ऑफ द फंड्स क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी की बातें, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म, प्रमोटिंग सेविंग्स की बातें। चैप्टर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है हमने, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द ऑनर्स इक्विटी, वो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस क्या होता है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बातें हैं, डिफरेंस बिटवीन द फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस की बातें हैं, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चैप्टर 3 में सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की बातें, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बातें यहाँ पर है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, फिक्स्ड होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की बातें होती हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी फाइनेंस, करेक्टर्स ऑफ द सिक्योरिटी फाइनेंस, टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटी फाइनेंस, ऑनरशिप सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, फीचर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स, एडवांटेजेस क्या हैं इक्विटी शेयर्स के, डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, नॉन कन्वर्टिबल के फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सारी बातें हैं। डेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, नो पार शेयर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें हैं क्या हैं, ये देखनी पड़ेंगी। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ क्या होती है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ डिबेंचर्स, फीचर्स डिबेंचर्स, एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिबेंचर्स, इंटरनल फाइनेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन फंड्स, रिटेन्ड अर्निंग, एडवांटेजेस ऑफ द अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, लोन फाइनेंसिंग क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स, डेवलपमेंट बैंक्स, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 कैपिटलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ द कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, करेक्टर्स ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटलाइजेशन, मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन, टाइप्स ऑफ द कैपिटलाइजेशन कितने टाइप की होती है, ओवर कैपिटलाइजेशन, कॉजेज ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन, रेमेडीज ऑफ फॉर द ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन, रेमेडीज ऑफ द अंडर कैपिटलाइजेशन, वाटर्ड कैपिटलाइजेशन, कॉजेज ऑफ द वाटर्ड कैपिटलाइजेशन, ये क्या होता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। चैप्टर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, डेफिनेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, फॉर्म्स ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच के एजम्पशंस क्या है, कमेंट्स, नेट इनकम अप्रोच कौन सी होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच क्या है। उसका चैप्टर 6 में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है इस कैपिटल की, इंटरेस्ट वगैरह वो बातें हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेफिनेशन क्या है, एजम्पशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद है एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट क्या है, स्पेसिफिक एंड कंबाइंड कॉस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर द डिसीजन, इंपॉर्टेंस टू इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंस टू अदर फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कंप्यूट करना है, कॉस्ट मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, इक्विटी कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या होता है, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच क्या है, अर्निंग प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, कॉस्ट ऑफ डेट, डेट इशूड एट पार, डेट इशूड एट प्रीमियम और डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ परपिचुअल डेट एंड रिडीमेबल डेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बातें हैं। लीवरेज देखते हैं क्या होता है, लीवरेज लीवर होता है, किसी छोटे काम को बढ़ा देता है, छोटे छोटे काम को हल्का से पुश करो तो बढ़ जाता है, जैसे लीवरेज मिलती है फ्यूचर्स में आपको, अमाउंट छोटा है आपके पास लेकिन आपको लीवरेज दे देते हैं, इससे बड़ा अमाउंट आप स्टॉक में खेल पाते हैं। मीनिंग ऑफ द लीवरेज क्या, डेफिनेशन ऑफ लीवरेज क्या, टाइप्स ऑफ द लीवरेज क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यूजेस ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज की बात है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज,
Alternative arrangement definition of the financial leverage, uses of the financial leverage, distinguish between the operating leverage and financial leverage, दोनों की बातें यहाँ पर की जा रही हैं. EBIT EPS ब्रेक इवन चार्ट फॉर द 3 डिफरेंट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स. उसके बाद है कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, डिग्री ऑफ द कंबाइंड लीवरेज, वर्किंग कैपिटल लीवरेज. ठीक है, उसको चैप्टर 8 में डिविडेंड डिसीजन की बातें हैं. मीनिंग ऑफ द डिविडेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ द डिविडेंड, फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, बॉन्ड डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड, डिविडेंड डिसीजंस, इररेलेवेंस ऑफ द डिविडेंड. मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच किया, रेलेवेंस ऑफ द डिविडेंड. वाल्टर मॉडर्न गॉर्डन मॉडल, ये है रेलेवेंस वाले. फैक्टर्स डिटरमिनिंग द डिविडेंड पॉलिसी, मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच जो है इररेलेवेंस थ्योरी से डील करते हैं, और ये वाल्टर और गॉर्डन जो है रेलेवेंस थ्योरी से. Factors determine the dividend policy, profitable positions of the firm, uncertainty of the future income, legal constraint, liquidity position, sources of the finance, growth rate of the firm, tax policy, capital market conditions. Types of the dividend policy कौन कौन सी, रेगुलर होती है, स्टेबल होती है, इरेगुलर होती है, नो डिविडेंड पॉलिसी भी होती है. कैपिटल बजटिंग की बातें की जा रही है. इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग. क्या है बजट, क्या होता है, साल के स्टार्टिंग में ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, ड्यूरेशन, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, इसके लिए बजट बनाया जाता है कि इसके हमें ये काम करना है, इतना पैसा पहले से अलॉट करके रखा जाता है. कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, काइंड ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मेथड्स ऑफ द कैपिटल बजटिंग ऑफ इवेल्युएशन, पे बैक पीरियड निकाला जाता है. अनइवन कैश फ्लोज की बातें होती हैं. पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की बातें हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, इसमें टाइम वैल्यू कंसिडर होता है और इन दोनों में नहीं होता है. ये जो है ये हैं, इनमें पेबैक मेथड हो गया, इनमें टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं होती है, बाकी में होती है. नेट प्रेजेंट वैल्यू में होती है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सारे अब इसमें होगी. एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, कैपिटल राशनिंग, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द कैपिटल बजटिंग, रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट, सर्टेनिटी होगा, सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड लिखा है. सेंसिटिव टेक्निक, प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निक, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन मेथड, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये हमने अभी तो नहीं देखा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द डिसीजन ट्री चैप्टर 10 में आ गया हमारे. वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे रूटीन के लिए कैसा चाहिए होता है, डे टू मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए, लेस देन 1 ईयर पर्टिकुलरली. मीनिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट बन जाता है, ग्रॉस होता है करंट एसेट्स हमारे. कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, सेमी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, नीड्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल पोजीशन, बैलेंस्ड वर्किंग कैपिटल पोजीशन, फैक्टर्स डिटरमिन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, सोर्सेज ऑफ द वर्किंग कैपिटल, डिटरमिन द फाइनेंस मिक्स, हेजिंग अप्रोच क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है, एग्रेसिव अप्रोच क्या है, वर्किंग कैपिटल एंड बैंकिंग कमेटी की बातें हैं. चैप्टर 11 में वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करना है उसको, उसकी बातें हैं. मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग है काइंड ऑफ इन्वेंट्रीज, कौन कौन से टाइप की इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और डेंजर लेवल, इसकी बातें यहाँ पर है. आगे है एवरेज स्टॉक लेवल कितना रखना है, लीड टाइम कितने, सेफ्टी लॉक कितने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बातें यहाँ पर. टेक्निक बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये देखना हमने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ABC एनालिसिस क्या है, एजिंग शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्रीज की बातें हैं. VED एनालिसिस है. HML एनालिसिस है. टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स है. वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज है. कैश मैनेजमेंट है. मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, कैश होल्ड करने का मोटिव क्या है, कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स, स्पीडी कैश कलेक्शंस, प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द कस्टमर्स, अर्ली conversion of the payment into cash, concentration banking, lock box system showing the disbursement, cash management model, receivable management, collection post, capital cost, administrative cost, default cost, factors considering the receivable size. चैप्टर 12 में स्पेशल फाइनेंसिंग की बात है. लीज फाइनेंसिंग भी होती है. डेफिनेशन ऑफ लीजिंग, एलिमेंट्स ऑफ द लीजिंग, टर्म्स ऑफ लीज, लीज रेंटल, टाइप्स ऑफ द लीजिंग. एडवांटेजेस क्या है लीजिंग के, लीजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, लीजिंग बाय डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, लीजिंग बाय स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर लीजिंग कंपनी, प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल कंपनी. वेंचर कैपिटल क्या होता है, आपका कुछ इक्विटी ले लेते हैं, शेयर मतलब पार्टनरशिप बन जाती है इक्विटी वेंचर में. इंट्रोडक्शन है. मीनिंग ऑफ द वेंचर कैपिटल, डेफिनेशन ऑफ द फीचर्स द वेंचर कैपिटल इन इंडिया, इसकी बातें हैं. फैक्टरिंग की बातें हैं. मिथ्स ऑफ द फैक्टरिंग, फैक्टर मतलब एक बंदा है, हमने बात करते हैं, एक बंदा है जो कि एजेंट है, जो कि वो सारे रिसीवेबल वही इकट्ठा करता है फिर, ठीक है.
myths of the factoring, history of the early factoring in the Roman, factoring in the United States, factoring in India, modus of operations, why factoring, mechanics of the factoring, type of the factoring, foreign direct investment FDI की बातें हैं, FDI in India through private placement or preferential allotments, a comparative study between the India and China, foreign institution investors FIIs, SEBI and FIIs, मर्चेंट बैंकिंग की बातें, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकिंग, फंक्शंस ऑफ द मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, क्रेडिट रेटिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग बिजनेस इन इंडिया, बेसिस ऑफ द क्रेडिट रेटिंग क्यों चाहिए बेटा, जिसको हम क्रेडिट पे सामान देने जा रहे हैं वो वर्दी है कि नहीं है, कि ऐसा ना हो कि हमारे पैसे ही मर जाए। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड CRISIL, क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स ऑफ द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ द क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA, क्रेडिट रेटिंग सिंबल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, operational result of the ICRA, credit analysis and research limited, care, credit rating symbols of credit analysis and research limited, operational result of the credit analysis and the research limited, mutual funds की बातें, introduction, origin of the mutual fund, structure of the mutual fund, meaning of the mutual fund, advantages of the mutual fund, public sector mutual fund, private sector mutual fund, open ended mutual fund, close ended mutual fund, growth generated mutual fund, income generated mutual fund, balance mutual fund, domestic mutual fund, global mutual fund, regional mutual fund, sector mutual fund, top 10 mutual funds, फाइनेंशियल सिस्टम्स की बातें करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम्स इन इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, कमर्शियल बैंक कौन से, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से, नेशनलाइज बैंक क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बातें हैं, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हैं, न्यू बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स इन द इंडिया, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बैंक नहीं होते लेकिन पैसा देते हैं आपको, लोग पे इंटरेस्ट लेते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, ओरिजिन के हुआ कैपिटल और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, मैनेजमेंट, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सब्सिडीज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वर्किंग रिजल्ट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, जो पहले बैंक था, पहले ये कॉर्पोरेशन ये बनी और बाद में बैंक बन गया, origin, capital, objective, functions, management, subsidies of the industrial credit and investment corporation of India, कौन से working result, industrial development bank of India पहले बैंक नहीं था बाद में बने, origin, capital, objective, functions, management, working result, industrial reconstruction bank of India IRBI, origin, capital, objective, function, management, working result, state finance corporation SFI, इसकी भी ओरिजिन, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, मैनेजमेंट की बातें हैं, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है तमिलनाडु की बातें हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक के होते हैं, ओरिजिन, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बातें हैं, ओरिजिन, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, रोल ऑफ LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, origin, capital, objective, functions, management, subsidiaries of unit trust of India क्या क्या हैं, schemes of the unit trust of India, working results of the unit trust of India, non banking non financial institutions की बात करेंगे, financial market, capital market, MIBOR and MIBID इसकी बातें करेंगे, ये नहीं पढ़ा हमने अभी तक। उसके बाद शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ग्रुप A एंड ग्रुप B शेयर्स क्या होते हैं ये भी देखना पड़ेगा, ग्रुप A एंड ग्रुप B शेयर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI की बातें, फंक्शंस, ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंजेस, रिसेंट ट्रेंड्स इन द कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट टेक्नोलॉजी, मेन शेयर प्राइस इंडेक्स, द फेमस शेयर मार्केट ऑफ द इंडिया, नेम ऑफ द शेयर प्राइस इंडिसेस चेंज्ड, मनी मार्केट, डिस्काउंट इन द फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड DFHI, कमर्शियल पेपर CP, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड MMFS, वेंचर कैपिटल फंड VCFs, फाइनेंशियल सर्विसेज, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। चलो।